पहलगाम अटैक एक ऐसी वादी जहां हर सुबह सूरज मोहब्बत की रोशनी बखेरता था, वहां अचानक ही मौत ने साया डाल दिया। बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। एक ऐसी वादी जो कभी जन्नत कहलाया करती थी, अब लहू से सुर्ख है। क्या हुआ था उस दिन, कौन थे वो लोग और ये सब क्यों किया गया? सच वो नहीं जो टीवी पर दिखाया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के मामले में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकी को ढेर कर दिया गया है। One country that has its fingerprints all over this massacre. No guess is there. It is Pakistan. 22 अप्रैल 2025 इस दिन सिर्फ बंदूकें नहीं बोली, माँ का जिगर फटा, बच्चों की चीखें भी फजा में गूंजी। 26 लोगों का कत्ल किया गया। क्या ये वाकया अमन तबाह करने की साजिश थी या फिर उसके पीछे कोई और खेल था? हुकूमत पर तनकीद बढ़ रही थी। तो बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ, वो उनकी। किसान सड़कों पर थे और मईशत की कांपे टांग रही थी। ऐसे में एक खूनरेज हमला जिसका इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर लगाकर पूरी कौम की तवज्जो बैरूनी खतरे की तरफ मोड़ दी गई। In yet another evidence of Pakistan's direct involvement in the Pahalgam terror attacks. This was Kashmir's own mini Switzerland, the Vesaran Valley in Pahalgam. But soon the peace was shattered by gunfire. ये कोई नई हिकमत अमली नहीं थी। तारीख गवाह है, इंतखाबात से पहले या बैनुल अक़वामी दबाव के वक्त भारत में हमेशा कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाकर कौमी जज्बात को भड़का देता है। पहलगाम हमला भी इसी पैटर्न का एक हिस्सा दिखाई देता है। सवाल ये है, क्या वाकई ये हमला पाकिस्तान ने किया या फिर इसके पीछे किसी अंदरूनी खुफिया हाथ का साया था? एक ऐसा हाथ जो चाहता है कि जंग की आग फिर से भड़क उठे और खत्ते में ताकत का तवाज़न एक बार फिर तब्दील हो जाए। ये खेल सिर्फ बंदूकों का नहीं, बयानिए का भी है। हर बार एक ही पैटर्न, एक ही कहानी, सिर्फ जगह और तारीख बदलती है। हर बार हमला एक ऐसे वक्त पर होता है जब भारत अंदरूनी बहरान से गुजर रहा होता है। हर बार इल्ज़ाम बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। हर बार मीडिया में हुब्बुल वतनी का शोर उठता है और एक बार फिर सियासी फ़ायदा कमाया जाता है। पहलगाम हमला भी शायद एक सोची समझी चाल थी, जहां खून बहा मगर मकसद कुछ और था। और फिर दुनिया ने देखा कि भारत ने फ़ौरन सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। India suspends Indus water treaty, a treaty that has survived 4 wars. वाघा सरहद बंद की और आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने की नई मुहिम चला दी। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ पहले से तयशुदा था, जैसे सिर्फ इस आने का इंतज़ार हो रहा था। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान मुलव्विस था या ये सब कुछ फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक सियासी ड्रामा जिसका स्टेज दिल्ली में लगा और कुर्बानी कश्मीर ने दी? क्योंकि जब भी कश्मीर अमन की तरफ बढ़ता है, कोई ऐसा धमाका ज़रूर होता है जो बयानिया सोच और सरहद एक बार फिर बदल देता है। एक बार फिर तवाज़न बिगड़ जाता है और एक बार फिर खित्ता जंग के दहाने पर आ जाता है। ये असल खेल सिर्फ जंग की धमकियों का नहीं था, ये एक मुकम्मल बयानिए का खेल था। एक ऐसा बयानिया जो भारत की हुकूमत को इंतखाबात में फतह, आलमी सतह पर हमदर्दी और कश्मीर में मज़ीद फ़ौजी ताकत का जवाब दे सकता था। कश्मीर में मज़ीद ऑफिशियल मीडिया ब्लैकआउट हुआ और एक बार फिर आलमी मीडिया तक सिर्फ वही खबर पहुंची जो दिल्ली चाहता था। और इसी दौरान वो कश्मीरी जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, बस यही सोच रहा था कि हम कब तक कुर्बानी का बकरा बनते रहेंगे, हमारा खून कब तक वोटों, बयानात और मुआहिदों के नीचे बहता रहेगा। पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने हमले की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने इसे भारत का सियासी तमाशा करार दिया।
ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ خطرناک بھی۔ لیکن پاکستان کا رد عمل صرف الفاظ کا نہیں تھا۔ پاکستان نے فوراً UN، OIC اور بین الاقوامی میڈیا سے رابطے کیے اور اس واقعے کی غیر جانبدار عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا اگر بھارت کے پاس ثبوت ہیں تو وہ انہیں عدالت میں پیش کرے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اپنی سالمیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اس بار پاکستان نے جذبات کی جگہ حکمت سے جواب دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اب الزام لگا کر کہانی نہیں بدلی جا سکتی۔ اب سچ کو آواز ملی ہے، لیکن آج پہلگام کے بازار ویران ہیں اور وادیاں جو کبھی سیاحوں کی ہنسی سے گونجتی تھی اب وہاں خاموشی چیخ رہی ہے۔ اور ان ماں باپ کا کیا جن کے بچوں کی لاشیں سیاست کی میز پر رکھ دی گئی؟ ان کشمیریوں کا کیا جو روز جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی؟ سچ یہ ہے کہ جب تک ہم صرف ناموں، قوموں اور خبروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اصل قاتل کبھی نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ چہرہ، وہ ہاتھ، وہ ہمیشہ سائے میں ہوتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ ہم نفرت کرتے رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو چکا ہے، اسے آواز بنائیے تاکہ اگلی بار سیاست نہیں انسانیت جیتے۔